नमस्कार साथियों। आप सबों को बीके एजुकेशन इंफॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का देखेंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि सिलेबस पारा मेडिकल, बीएससी नर्सिंग और वेटरनरी साइंस का सेम होता है। क्वेश्चन भी एक जैसे ही आते हैं, एक ही लेवल के आते हैं। बीएससी नर्सिंग में कुछ फिजिक्स से ही क्वेश्चन कुछ हाई रहते हैं, लेकिन अगर आप सब में देखें तो क्वेश्चन एक जैसे आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते। तो मैं यहाँ बीएससी नर्सिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में नहीं हो, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वीडियो में कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया वो कमेंट में बताएं, जिससे मैं और सुधार करके और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए हम देखते हैं कोर्स। तो इसमें आज हम बायो का क्वेश्चन देखेंगे। बायो का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम अगले लेक्चर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लाइंग एनिमल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा एनिमल है जो यूनिसेक्सुअल है, एकलिंग प्रजाति से बिलोंग करता है। एकलिंग मतलब जिस एनिमल में मेल फीमेल दोनों हो। तो अर्थवर्म, स्पर्म, टैपवर्म, कॉकरोच। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉकरोच। तो दिख रहा है नहीं? कौन सा कलर ले लें? रेड रखते हैं। रेड। आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म हैव बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स एज मोटाइल। किस जीव में दोनों प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं? फंगी एंड एल्गी, जिम्नोस्पर्म, पेट्रोडोफाइट्स या ब्रायोफाइट। क्यों फंगी एंड एल्गी में पाए जाते हैं? द जायगोट इन द फ्लोरिंग प्लांट डेवलप इनटू द जायगोट प्लांट फ्लोरिंग प्लांट के किस पार्ट में डेवलप होता है? ओवरी, एम्ब्रियो, सेपल, फ्रूट। ओवरी, एम्ब्रियो में डेवलप होता है जायगोट। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द वॉल सराउंडिंग द फ्रूट कॉट। जो फ्रूट के बाहर का जो एक परत होता है, जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल, पेरिका, पिस्टल या स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? पेरी। साफ। आफ्टर dispersal, what need to happen for seeds to produce new plant? डिस्पर्सल के बाद सीड का प्रोड्यूस एक न्यू प्लांट के लिए कैसे करते हैं? फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या फोटोसिंथेसिस। जर्मिनेशन। Which structure are included in the male sex accessory duct? जो यहाँ बताए गए किस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो मेल एक्सेसरी डक्ट का होता है? रेड टेस्टिस, वाज डिफरेंस, एपिडाइडमिस एंड वाज डिफरेंट। रेड टेस्टिस, वाज seminal vessels, epididymis, valve different seminal vessels, epididymis, valve difference या यूरेथ्रा। तो क्या हो जाएगा? रेड टेस्टिस, valve difference एंड epididymis एंड valve difference। ये प्रोसेस है। अगला देखते हैं। वेयर डू द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। मूत्र मार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यूरिनरी ब्लैडर से होती है। एपिडिdymis से नहीं होगा, सेमिनल वेसल्स और valve difference से नहीं होता है। यूरेथ्रा का उत्सर्जन यूरेनरी यूरिनरी ब्लैडर से होता है। What would you describe the shape of the uterus? यूटेरस का शेप को हम डिस्क्राइब कि यूटेरस का शेप कैसा होता है? गोलाकार का होता है, त्रिभुज आकार का होता है, रेक्टेंगुलर, आयताकार का,
के प्रकार का होता है, ये इन्वर्टेड पेयर यानी कि उल्टा नाशपाती आकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है? इन्वर्टेड पेयर उल्टा नाशपाती के आकार का होता है यूटेरस का शेप। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर डू द यूटेरस ओपन इनटू द वेजिना? गर्भाशय किस संरचना द्वारा वेन में खुलता है? ओवरी, सर्विक्स, यूरेथ्रा या फलोपियन ट्यूब? इससे खुलता है सर्विक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द सर्विकल कैनल अलोंग विद द वेजिना फॉर्म? फ्लोपियन ट्यूब, बर्थ कैनल, यूरेथ्रिन कैविटी, ओवेरियन कैनल? क्या हो जाएगा? बर्थ कैनल। अगला क्या है? विच प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमन प्लाज्मोडियम? कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के काउजिंग का? काउजिंग इन मलेरिया, ह्यूमन में जब मलेरिया होता है तो कौन सा प्रोटोजोआ जो ताकि रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मोडियम लेशमानिया, टेप्सनोमा या टोक्सीप्लाज्मा? क्या हो जाता है? प्लाज्मोडियम। व्हाट डज प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी? प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में इंटर कैसे करता है? अगर डायरेक्ट देखें तो बाइट ऑफ एनिफल्स मस्कीटो के कारण होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। थ्रू कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, नहीं, फूड एंड वाटर, खाना और पानी के द्वारा प्लाज्मोडियम इंटर नहीं करता बॉडी में। बी नंबर, हाँ, बी नंबर होगा। और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल थ्रू नॉन पार्टिकल्स? तो क्या हो जाएगा? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल्स इनफ्लुएंस मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फॉरबी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन? इन तीनों ने पेंसिलिन का खोज किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किस वर्ष में किया गया था? 1920, 1945, 1960 या 1980? किस वर्ष में? 1945 में, यानी कि 1945 में इनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन लोगों ने पेंसिलिन का खोज किया था। देखिए, इसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु डिस्कवर द पेंसिलिन? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन। अधिकतर अगर डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन देता है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ही नाम देता है, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी का नहीं देता है। लेकिन अगर इस अलेक्जेंडर, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ना दे, ये इन दोनों में से किसी एक का देते और तीन और अलग किसी का नाम दे दे, तो आप अच्छे से देखोगे तो आप इनको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग फिश रेसिडेंट्स plant using biotechnology? To increase the amount of pesticide use, to decrease the amount of pesticide use, to eliminate the need of for biopesticide, to enhance the growth of insect? क्या हो जाएगा? To decrease the amount of pesticide use। अगला क्या है? क्या है? What is the process called decompose, break down compress organic matter into organic substance? इस कौन सा प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज कर देता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में? तो उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, फर्मेंटेशन या डिकम्पोजिशन? क्या बोलेंगे? डिकम्पोज कर रहे थे तो डिकम्पोजिशन। नॉन अल्बोनियस सीड्स हैव नो सीड कोट कोटिलेडॉन, रेसिडुअल एंडोस्पर्म या मैक्रोपल? क्या हो जाएगा? गैर एल्बोनियम बीजों में नहीं होता है रेसिडुअल एंडोस्पर्म। अगला क्या है? द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन कैविटी inactivity that some cells enter is called dormancy, germination, maturation, pollination? क्या हो जाएगा? dormancy। अगला क्वेश्चन क्या है? which species hold the record for the oldest valuable seeds germinating after 1000 year of dormancy? लगभग 10,000 वर्षों से प्रस्तुत के बाद अंकुरित होने वाले सबसे पुराने अंकुरक बीज का रिकॉर्ड किस प्रजाति के पास है? जो 10,000 पहले से एक स्पीसीज
है जो अंकुरित, क्या बोल सकते हैं, अंकुरित होने वाला जो एक बीज है, उसका रिकॉर्ड किसके पास है? डैटफेल, माइजवेट या लुपिन? लुपिन के पास है। What is the temperature in the scotum compared to the internal body temperature? स्कॉटम का जो टेम्परेचर है वो कितना है एज अ कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन? तो अगर हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन का देखें, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन का हम, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस है। और 37 डिग्री सेल्सियस है। और तो स्कॉटम का कितना होगा? तो 37 डिग्री से लेस देन, देखें, तो लेस देन 2 या 2 या 2.5 डिग्री कम, 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है जब बॉडी टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल दैट इंटरस्टेलर स्पेसीज? लीडिंग सेल का क्या फंक्शन होता है जो इंटरस्टेलर स्पेसीज में? सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन का संश्लेषण और सर्व करना, सिक्रेशन ऑफ सेमिनियल फ्लूइड, स्पर्म प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। सेमिनल फ्लूइड का सर्व करना, सस्पर्म प्राणों का उत्पादन करना, न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का करना। तो क्या हो जाएगा? सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? जीव में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या निर्धारित करता है? प्रजनन के दौरान विरासत में मिले खनिज, जैविक दुनिया में विविधता, प्रजनन प्रक्रिया में एक या दो दो माता पिता की भागीदारी, जीव का अक्सर अंतरिक्ष। तो क्या है? द हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन क्या है? Which term is used to describe the individual that are morphologically and genetically similar due to asexual reproduction? जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर आइडेंटिकल होता है, सिमिलर asexual reproduction, उस किससे हम संबंध करते हैं? म्यूटेशन, हाइब्रिडाइज, वेरिएशन एंड क्लोन से। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डू मैनी सिंगल एल्गी ऑर्गेनिज्म सच एज एमिबियन पैराडिजिम रिप्रोड्यूस? जो बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, एक एक कोशिकाएं जीव हैं, जो जीव हैं, उनकी प्रजनन कैसे, वह वह प्रजनन कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बर्डिंग से, स्पोर्युलेशन से, या बाइनरी फ्यूजन से? तो किससे करते हैं? बाइनरी फ्यूजन से। एज ए एग्जाम्पल हम बहुत बार डालते हैं कि एमेबियन पायरेमिसियम, तो बाइनरी फ्यूजन तो सीधा एमेबियन पायरेमिसियम। तो ये सब याद रखना है। साथ ही आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग स्ट्रक्चर इन प्लांट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू स्विंग टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन? भेजे है जब वेजिटेटिव से न्यू प्लांट को अर्ज करते हैं। रनर, राइजोम, सकर, ऑल ऑफ द सभी प्रकार से। विच पार्ट ऑफ द पोटैटो ट्यूबर गिव राइज टू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट्स? आलू के कंद का कौन सा भाग छोटे पौधे को जन्म देती है, जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है? रूट्स, लीव्स, बड्स, आइज या स्टिंग्स? क्या बोला जाता है? बड्स। तो तो अभी 25 क्वेश्चन रहने देता हूँ। शाम तक आपको और 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, और उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से लेकर आपके एग्जाम तक रोज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे से समझाया जाएगा। और अगर समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके बताएं, और मैं उसे और अच्छे से बताऊंगा और बताने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।